बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त से ईद के लिए स्पेशल शीर ख़ुरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाना इसे बहुत आसान है। जब आप ईद पर यह मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा बनाकर तैयार करेंगे दस्तरखान पर ये चार चांद लगा देगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिए। 2 अदद इसमें इलायची ऐड कर दिए। 3 से 4 मिनट अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हाफ कप मैंने बारीक वाली सवैयाँ ले ली हैं, इन्हें तोड़ लिया था। सवैयाँ ऐड कर दी हैं। 6 से 7 मिनट अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। सवैयों को 6 से 7 मिनट फ्राई कर लेना है, इन्हें जलाना नहीं है। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है वरना सवैयाँ जल जाएंगी। मीठी ईद पर शीर ख़ुरमा तो हर किसी के घर में बनता ही बनता है। जब आप ये मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा बनाकर तैयार करेंगे तो यकीन माने सब आपको डबल ईदी देने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने मज़े का ये शीर ख़ुरमा बनकर तैयार होता है। बनाना इसे नहायत आसान है। जब 6 से 7 मिनट सवैयों को हमने फ्राई कर लिया है। पैन में अब मैं हाफ़ कप शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर को हम मेल्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि शीर ख़ुरमे में एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वीडियोस इसी तरह से वॉच करें तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। शुगर को हम अच्छी तरह से कैरामलाइज्ड कर लेंगे। शुगर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और प्यारा सा एक कलर भी आ गया है। अब हम इसमें 2 कप दूध ऐड कर देंगे। ठंडे दूध का ही आपने यूज़ करना है। जब आप दूध ऐड करेंगे तो चीनी इकट्ठी हो जाएगी। टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। आहिस्ता आहिस्ता शुगर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बस आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है और शुगर मेल्ट हो जाएगी। 10 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। शुगर बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें सवैयाँ ऐड कर देंगे। सवैयाँ ऐड कर दी हैं। अब हम 7 से 8 मिनट इसे पका लेंगे। आप इस ईद पर यह मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा ज़रूर बनाकर तैयार कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल भी इसे बनाना मुश्किल नहीं है। बहुत कम टाइम में ये मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा बनकर तैयार हो जाता है। सबको ये बहुत पसंद आएगा जब आप बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपीज़ को फुल एंड तक वॉच किया करें ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। अगर आपने इस पॉइंट पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं तो आप इस पॉइंट पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स को आप रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। थोड़े से मैं बारीक चॉप किए हुए बादाम, पिस्ता और किशमिश ऐड कर दूंगी। मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा बनकर तैयार हो गया है। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। ईद पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। रमज़ान में भी आप ये मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब आप बनाएंगे दस्तरखान पर यह मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा चार चांद लगा देगा। रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ईद पर यह मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा बनाकर तैयार करें। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।